सामने रूबरू हूँ रिगार्डिंग द लास्ट मिनट टिप्स ऑफ जेके कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो कि 1 दिसंबर को हेल्ड किया जा रहा है जेके एसएसबी की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं इस एग्जाम में 5 कंपोनेंट्स हैं, उनमें इंग्लिश है आपका, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया में 25 मार्क्स हैं, प्लस न्यूमेरिक एबिलिटी में 25 मार्क्स हैं और आपका जेएंडके का 10 मार्क्स और कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपकी मेहनत जो है वो भरपूर है। लेकिन मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा कि हमारे पास जो सबसे नेगेटिव पोर्शन होता है वो इंग्लिश पोर्शन है। I will request all of you to brush up the grammar, brush up your accuracy and speed ताकि आपका इंग्लिश का जो 25 मार्क है उसमें कोई सवाल गलत ना हो जाए। पर्टिकुलरली पिछले 3-4 साल के पेपर्स में मैंने देखा इडियम एंड फ्रेजेस में 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चे यूजुअली इग्नोर करते हैं, तो उस पर आप काइंडली पूरा ध्यान दें। उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा फोकस एरिया है दैट्स जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया। उसमें हमारे पास हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें आप डेट्स को ब्रश अप करेंगे फ्रॉम 1857, पर्टिकुलरली जो गांधीयन फेज और कांग्रेस का फेज है, न्यूज़पेपर से उस जमाने के, उस पे आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। उसके साथ साथ आपका जो फैक्चुअल पार्ट है उसका, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, कैपिटल करेंसीज, उसको भी आप अच्छे से देखिए और उनमें आप फोकस करें करंट अफेयर्स में। किसी को अगर कोई प्राइज मिला है, आसियान की समिट हुई है, 21st समिट जो रिसेंटली हुई, वो कहाँ हुई, इससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, उसमें आप फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 पे फोकस करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे फोकस करें, कुछ केसेस रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा थे उस पे फोकस करें, डीपीएसपी में यूसीसी वाज इन न्यूज उस पे फोकस करें अच्छे से। उसके बाद हमारा जो ज्योग्राफिकल पोर्शन है वो कोइंसाइड हो जाता है जेएनके ज्योग्राफी पोर्शन के साथ भी, उस पे आप अच्छे से ध्यान दें। और करंट अफेयर जो है पर्टिकुलरली पिछले 5-6 महीने का आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीजें न्यूज में थी, जैसे चंद्रयान था, जैसे लूसी मिशन था, जूस मिशन था, बायोसिमिलर था, COP 28 था, एंजल टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था, डिडॉलराइजेशन था, डिसइंफ्लेशन था न्यूज में, तो उसको आप अच्छे से ब्रश अप करें। उसके बाद हमारा जो जीके का पोर्शन है जेएनके का, उसमें मेनली क्वेश्चंस आते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, उस पे क्वेश्चंस आते हैं इन द स्पॉट ट्रीटी पे, तो फैक्चुअली अपने आप को करेक्ट रखें। पिछली बार भी कुछ लेंथ्स पूछी गई थी, कुछ बुक्स ने एक लिखा था, कुछ ने दूसरा लिखा था और लास्ट में बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया था। उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें मेरी बच्चों से पर्टिकुलरली गुजारिश रहेगी कि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आप इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। जो आपके पास ट्रिकी क्वेश्चंस है या डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, आप पहले इजी क्वेश्चंस को मार्क करते जाए और उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसके बाद उन पे वापस आए। एक सवाल पे बैठने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो कंप्यूटर का पोर्शन है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कंप्यूटर पोर्शन में यूजुअली आप 3-4 साल के पेपर्स देखेंगे तो बड़ा बेसिक कंप्यूटर्स आता है। ये एक बड़ी दुनिया है, लेकिन क्वेश्चन जो कंप्यूटर में पूछे गए वो बहुत बेसिक्स हैं। उसमें आप जो एक्सेल के कमांड्स है, वर्ड की कमांड्स है, कंप्यूटर की जनरेशंस है, उनके फैक्ट्स को अच्छे से रिमेंबर करें। क्योंकि अब क्वेश्चन ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअली आते हैं, तो कंसेप्चुअल जो आपने पढ़ा है, नया कुछ ना पढ़े, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से फिर से देखें। और टेस्ट सीरीज का थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें। अगर आप इन 5-6 दिनों में टेस्ट सीरीज में 10-12 टेस्ट देते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मुझे किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, मैं कहां पे ज्यादा अच्छा हूं और कहां पे मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। उससे आपका जो एग्जामिनेशन डे का स्ट्रेटजी है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। पर मेरी गुजारिश है आप 2 घंटे के एग्जाम को, टेस्ट सीरीज को बराबर एग्जाम की सेटिंग में ले जैसे कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। और जब आप संडे के दिन जाओगे एग्जाम देने, आपको लगेगा मैं यूजुअली एक मॉक टेस्ट ही दे रहा हूं। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप तक मेहनत थी, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। बट आप इस वक्त जिस एग्जाम पे फोकस्ड है उसको आप अच्छे से दें, अपने सेंटर को लोकेट करें। जो जो चीजें प्रिलिमिनरी कंडीशंस होती है एग्जामिनेशन हॉल के लिए, उसको पहले से ही देखिए। जिनका सेंटर दूर है तो 1-2 दिन पहले ही सेंटर को लोकेट करें। और जो एग्जामिनेशन सेटिंग में आपको मटेरियल अवेलेबल है वो आप पहले से ही तैयार रखें और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप तक मेहनत थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बी कॉन्फिडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।